हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। इस लड़ाई में एक चेहरा राहुल गांधी हैं जो इस वक्त किसी पद पर नहीं हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 9 सालों में बीजेपी ने कहा तो यही कि भ्रष्टाचार के लिए उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछे आपसे काफी दिन हो गए, आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूं कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? LIC, SBI, EPFO में जमा लोगों का पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है? आपके और अडानी के रिश्ते का सच देश को बताइए। ये जब सवाल पूछते हैं राहुल गांधी तो जवाब क्या मिलता है वो तो देखेंगे पहले, लेकिन सवाल पूछते हुए राहुल गांधी को ही सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा। नमस्कार। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, जब उनको संसद से हटाया गया था, निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, तब उन्होंने ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछे थे मीडिया के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार राहुल गांधी सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी पहले भी और अब भी यही सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब अब तक नहीं मिला। विपक्ष अडानी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है, JPC जांच की मांग कर रहा है, तो सरकार चुप्पी लगाकर बैठी रहती है। लेकिन CBI के 60वें स्थापना दिवस पर, जी हां, थोड़ा सा अब डाइवर्ट कर रहा हूं इस बात को, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 60वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दशकों से चला आ रहा था, और उस पर खुल करके आप लोग काम कीजिए, यानी CBI को कह रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CBI के 60वें स्थापना दिवस पर, और सीधा निशाना कांग्रेस पर। आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है।
आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीबीआई के 60वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सीधा सीबीआई को जो बात कह रहे हैं वो हम आपके सामने रख चुके हैं। अगर भ्रष्टाचार से देश को होने वाला नुकसान मोदी जी को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई करने से सरकार क्यों हिचक रही है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष लगा रहा है, राहुल गांधी लगा रहे हैं। कोलार की रैली में राहुल गांधी ने, कोलार कर्नाटक 2019 की रैली जिसके कारण राहुल गांधी को सजा हुई, तो उसी कोलार की रैली में राहुल गांधी ने इसी भ्रष्टाचार को लेकर ही तो मोदी सरनेम वाली टिप्पणी की थी, जिन पर उन्हें सजा मिली। और आज उस मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने उन्हें यानी राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर स्टे लगाते हुए अगली सुनवाई 13 अप्रैल को की है, उसकी घोषणा कर दी। और राहुल गांधी के आज सूरत जाने के साथ ही इस सवाल पर भी फुल स्टॉप लग गया कि आखिर राहुल अपनी सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे थे। आपको याद दिला दूं कि 10 दिन पहले यानी राहुल गांधी को 23 मार्च को 23 मार्च यानी 10 दिन पहले सजा का ऐलान हुआ था और अपील करने के लिए 30 दिनों का वक्त मिला था। आज जब राहुल अपील करने गए तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका और राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के सीएम भी थे। इस पर भी बीजेपी को आपत्ति हो गई। संबित पात्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। सुनिए जरा संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी और उनके परिवार का सवाल है, कोर्ट ने उन्हें एक मौका दिया था, निचली अदालत ने, द लोअर कोर्ट उन्हें एक मौका दिया था कि राहुल जी आप माफी मांग सकते हैं। आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा, मैं राहुल हूं, मैं माफी नहीं मांगता। आई एम राहुल, राहुल डज नॉट से सॉरी। सच एरोगेंस, मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। द टू आर्ट्स नेवर गो टुगेदर, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? इतना एरोगेंस क्यों है? इस देश की अदालत में ये सुंदरता है, इस लोकतांत्रिक देश में ये खूबसूरती है कि किसी भी डिफेमेशन केस में अदालत आपको मौका देती है अपने भूल सुधारने के लिए। द कोर्ट गिव्स यू एम्पल प्लेटफॉर्म टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अगर आपसे गलती हुई है, आप कहिए मिलॉर्ड। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। संबित पात्रा सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी पर। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर है। और साफ कह रहे हैं किरण रिजिजू कि नेताओं और सहयोगियों की टीम लेकर राहुल का व्यक्तिगत रूप से कोर्ट जाना महज एक ड्रामा है, ये अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट किया। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए कि ये क्या मतलब है, मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं, ये नई परंपरा को शुरू कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक है, ये कह रहे हैं पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब। इसी तरह कुछ और भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी के अपील करने जाने पर, जो सूरत गए आज राहुल गांधी, उस पर बिफरे हुए नजर आए भाजपा के नेता और फिक्रे कसते हुए नजर आए। सवाल यह है कि आखिर भाजपा को असली दिक्कत किस बात से है? राहुल गांधी अपील करने पहुंचे, ये बात भाजपा को ठीक नहीं लग रही, या फिर उसे राहुल का साथ देने पहुंचे हुए लोगों से तकलीफ है, या फिर आर पार की इस लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस को किसी भी बात पर घेरने के लिए तैयार बैठी है। वैसे आज एक खबर और आई है जिससे फिर बीजेपी घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें एक नई क्रोनोलॉजी दिख रही है। क्रोनोलॉजी वर्ड जो है वो बीजेपी की तरफ से ही इजाद किया हुआ है। हालांकि क्रोनोलॉजी वर्ड जो है वो पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। क्रोनोलॉजी बहुत शानदार शब्द है अंग्रेजी का, लेकिन यहां बीजेपी अपने पॉलिटिक्स में इसे कैसे फिट करती है, उसी अंदाज में यहां कुछ चीजें रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्रोनोलॉजी, एक नई क्रोनोलॉजी ये दिख रही है कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का को अडानी समूह के हाइफा पोर्ट कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जी हां, अब देखिए, हाइफा पोर्ट जो है वो अडानी समूह को दिया गया, और यहां भारत में जो इजराइल के राजदूत थे वो अब रिटायर हो चुके हैं, और उनको उस हाइफा पोर्ट का, यानी अडानी समूह की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया और कह रही हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत अडानी के हाइफा बंदरगाह के अध्यक्ष नियुक्त। यह आदमी छतों से चिल्लाया कि अडानी के इजरायली सौदे कितने साफ थे। बॉलीवुड हिंदुत्व प्रचार फिल्म की आलोचना करने के लिए फिल्म निर्माता नदव लैपिड की निंदा की। अडानी हमाम में तो सारे नंगे हैं, ये लिख रही हैं महुआ मोइत्रा। आपको बता दूं दोस्तों कि फिल्म कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने पर फिल्मकार नदव लैपिड की तब भारत के राजदूत रहे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आईफा के जूरी के मेंबर के रूप में नदव लैपिड आए थे यहाँ हिंदुस्तान, और उन्होंने भारत में हिंदुत्व और खासकर जो फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म की उन्होंने बुराई की थी, आलोचना की थी। आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें हिंदुत्व को थोपा जा रहा है। और जब उन्होंने ये आलोचना की तो ये भारत में रॉन मल्का साहब जो हैं वो इजराइल के राजदूत थे, और चूंकि वो लैपिड साहब भी इजरायली हैं, तो इसलिए उन्होंने न सिर्फ आलोचना की बल्कि माफी मांगने की भी बात कही थी कि आप माफी मांगिए हिंदुस्तान से, लैपिड साहब से। खैर, और इस बात पर गौरवान्वित हुए उस समय, अब गौरवान्वित हो रहे हैं वही पूर्व राजदूत साहब इजराइल के, कि अडानी समूह के पोर्ट की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। तो मोदी सरनेम से लेकर अडानी के हाइफा पोर्ट तक कई कड़ियां बिखरी हुई हैं, लेकिन मजे की बात दोस्तों यह है कि सबके तार बीजेपी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस इन्हीं बिखरी कड़ियों पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी इसे भी गुनाह मान रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि इस बार आर पार की लड़ाई में कौन किस पर पड़ेगा भारी। क्या मोदी सरनेम से लेकर अडानी के हाइफा पोर्ट तक जुड़ती हुई कड़ियों में उलझ जाएगी बीजेपी? क्या राहुल गांधी ने लाव लश्कर के साथ जो आज वो सूरत गए कोई गुनाह कर दिया, या कुछ और है इसके पीछे की कहानी?